पूरा संसार सबसे सर्वप्रथम महादेव के ही चरणों में प्रणाम करता है, चाहे गुरु रूप में या शिव रूप में। लेकिन पहला प्रणाम महादेव शिव का ही होता है। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो गुलजन्नाथ बाबा की। इसलिए महादेव की कृपा बहुत है, और इसलिए महाराज ने निर्णय लिया कि आप लोगों का पहला दर्शन भगवान शिव का ही होगा। इसलिए मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। बहुत जल्दी तैयार होकर शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा होकर और शिव पुराण की कथा करवा के ब्राह्मणों को भोजन करवा के फिर विधि अनुसार पूजन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए भगवान शिव की कृपा होगी तो ये धाम एक दिन इंटरनेशनल होगा। इंटरनेशनल। और अगर हमारे कान्हा की कृपा, अगर क्या होगी, हमारे कान्हा की कृपा होगी तो सारी जनता राधे राधे कहकर आनंद का गोता ही मारेगी। तब लोग सोचेंगे कि न मंदिर था, न बहुत बड़ा धाम था, लेकिन जो आनंद यहाँ मिल रहा है वो बड़े बड़े मंदिरों में भी नहीं मिलता। तब एहसास होगा। और कहीं भी किसी भी धाम में जाइए, अगर आपको ये अनुभव हो जाए तब समझ लेना कि नारायण की कृपा है। किसी भी धाम में पहुंचने के बाद आपके मन की गति स्थिर हो जाए और हृदय में आनंद चलने लगे और उठने का मन न करे तो समझ लेना कि नारायण की ही कृपा है। और 8 चिरंजीवियों में एक महाराज राजा बलि भी हैं जो अमर हैं। शास्त्रों मत के अनुसार 8 चिरंजीवी हैं जो धरती पर इस समय हैं। उनमें से महाराज राजा बल भी हैं जिन्हें स्वयं द्वारिकाधीश का वरदान है और उन्हीं की माया है और उन्हीं की कृपा से सब कुछ चल रहा है। जो भी यहाँ आता है वो बार बार आता है और जो आया वो महाराज का ही हो जाता है और सबको आराम, शांति, बरकत और लाभ मिल रहा है। पूरे भारत में अनेकों तीर्थ हैं, अनेकों धाम हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह बताइए, ऑन कैमरे पे मैं कह रहा हूं, कोई ऐसी जगह बताइए जहां दान पेटी ना लगी हो,
दान दिया जाता हो, ऐसी जगह बताइए। एक महाराज राजावल का धाम है जहां कोई भी दान पेटी दिखा नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता, और इस दरवाजे जो आता है वो खाली नहीं गया, ना जाएगा। जब तक इस स्थान पर धर्म, सत्य और नारायण की चर्चा होती रहेगी, तब तक रात दिन दान ही बढ़ेगा और सबके दुख कटेंगे। जो आएगा, जिस मनसा से आएगा, वो फल जरूर पाएगा। यही आज मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि महाराज राजावल और भगवान कृष्ण के साथ इस जगह पे चरण रख दिए हैं। इसका अनुभव पूरे संसार को होगा, एक दिन पूरा संसार को अनुभव होगा कि भगवान तो सिर्फ प्रेम के ही भूखे हैं। उन्हें महल, कोठी या आलीशान मंदिर की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ प्रेम के ही भूखे हैं। और जहां प्रेम मिलेगा वहीं वो फलती मार लेंगे, वहीं बैठ जाएंगे जहां उन्हें प्रेम मिलता है। और जो लोग बुद्धिमान हैं वो अनुभव कर भी रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते की बात है, महाराज ने कहा था कि अब आज से चाहे एक ही घंटा धूप होगी, रोज होगी, यहीं पे कहा था। और उसका अनुभव आप लोगों को हो भी रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? तो यही चीजें हैं। एक दिन समय था, जैसे महाराज बाहर की तरफ निकले, बारिश होना शुरू हो गई, बड़े बड़े बूंद। उस समय करीब 60-65 हजार जनता यहाँ पर थी। महाराज ने एक बार ऊपर की तरफ देखा और कहा, नहीं कान्हा, अगर आज ये भक्त भीगे तो आज मैं भी भीगूंगा। जैसे हाथ जोड़े, बादल हटकर उधर चला गया, बारिश बंद हो गई, कोई नहीं भीगा। ये कृपा नारायण की ही है। इसलिए आप सबको मैं यही कहूंगा कि महाराज पर भरोसा कीजिए और भरोसा करके अपना दुख यही मत्था टेक कर बताइए, निश्चित ही आपका कल्याण होगा, निश्चित ही कल्याण होगा। जय श्री राधे।